अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे हुमैरा असगर के बारे में, जो कि पाकिस्तानी एक्टर थी। कराची में एक फ्लैट में, जो कि आपने भी न्यूज़ सुनी होगी उसकी, कि 8 माह पुरानी उनकी लाश थी जो कि डेड बॉडी उनके फ्लैट में ही पड़ी रही है। किसी बंदे को उनका पता ही नहीं था कि वो जिंदा है या मर चुकी हैं। तो 8 महीने बाद जब उनके फ्लैट वाला आया है, उसने रेंट लिया है, उसने अदालत में केस चलाया हुआ था, वो केस वाले पुलिस वाले उनके फ्लैट के अंदर गए हैं, तो बाद में पता चला कि 8 माह उनकी लाश पुरानी है। तो इस बारे में डिटेल में बताऊंगा क्या हुआ था सीन। आपने इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना। तो गाइस, हुमैरा असगर जो कि पाकिस्तानी ड्रामों में आ चुकी है, इसके अलावा ARY डिजिटल पे एक तमाशा शो था, उस शो के अंदर भी ये आई हुई थी। हुमैरा असगर पाकिस्तानी एक्टर हैं। 7.5 लाख या 7 लाख के राउंड अबाउट इनके फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे। तो आप देख लें कि अगर एक बंदा सेलिब्रिटी है, मतलब इतने उसके फॉलोअर्स हैं 7.5 लाख या 7 लाख, और वो बंदा अपने घर वालों के साथ बिल्कुल अलग है, घर वालों के साथ उसका कोई नाता ही नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। उसके बाद अगर देखा जाए कि अगर आपके घर वाले हैं, घर वाले अगर आपके होते हैं, वो फ़ोन करते हैं, अगर उनसे आपका रब्ता नहीं है, तो उसके बाद फिर आपके क्लोज़ फ्रेंड्स होते हैं। मतलब आप देखें अपने भी इर्द गिर्द हर बंदे के क्लोज़ फ्रेंड्स होते हैं, जो कि मोहल्ले में हो जाएं या कहीं भी हो जाएं, तो वो कॉन्टैक्ट अपने व्हाट्सएप पे एक दूसरे के साथ होता है कॉन्टैक्ट। तो आप देखेंगे हुमैरा असगर एक सेलिब्रिटी फेमस, 7 लाख उनके फॉलोअर्स हैं, और वो 8 महीने उनकी लाश कराची फ्लैट के अंदर पड़ी रही है। किसी बंदे को पता ही नहीं है कि वो क्या कर रही हैं, या किसी बंदे ने पूछा नहीं है उनका जाके कि वो क्या करती हैं अपने घर। उनके घर कोई पूछने वाला आया नहीं है कि वो जिंदा है या मर गई हैं। तो आजकल का आप दौर देखेंगे कितना स्पीडली दौड़ जा रहा है कि 8 महीने पाकिस्तान के अंदर एक लाश पड़ी हुई है एक फ्लैट के अंदर, और बंदे वहाँ से गुजर रहे हैं, वहाँ पे रहते हैं जो लोग। और इसके अलावा हुमैरा असगर के फ्रेंड्स वगैरह अगर हों भी, उनमें से किसी बंदे ने उनसे कांटेक्ट नहीं किया 1 महीना 10-15 दिन बाद के वो हुमैरा असगर का फ़ोन क्यों नहीं चल रहा, वो कॉल वगैरह पिक क्यों नहीं कर रही, किसी बंदे को कोई परवाह नहीं है। तो आज के दौर पे 2025 में आप यही अंदाज़ा लगा लें कि एक फेमस बंदा है जो कि समझता है कि हमारे पास 7.5 लाख या 7 लाख बंदे हमारे साथ कनेक्टेड हैं, तो उस 7 लाख बंदों में से एक बंदे ने भी हुमैरा असगर को जाके उसके फ्लैट में नहीं देखा कि वो ज़िंदा है या मर गई है। तो आप सोशल मीडिया का इस तरह अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम सोशल मीडिया को जितना रियल समझते हैं उतना है नहीं है। क्योंकि अब एक बंदे के 7 लाख फॉलोअर्स हों और 7 लाख फॉलोअर्स में से एक बंदा भी उसका करीबी ना हो, दोस्त वगैरह नहीं है उसका करीबी, जो उसका हाल पूछने घर गया हो उसके कि वो 10 दिन से 5 दिन से कॉल क्यों नहीं उठा रही, फ़ोन क्यों उसके बंद है, किसी बंदे ने नहीं पूछा। हर बंदा अपनी लाइफ में बिज़ी है, और ना ही उसने किसी बंदे ने उनसे जाके पूछा है कि आप क्या अपने फ्लैट में रहती हैं। तो सीन कुछ ऐसा कि जो ये केस पता चला है 8 महीने बाद, वो भी कैसे पता चला वो मैं आपको बता देता हूँ। हुमैरा असगर जहाँ पे रहती थी, इनका घर लाहौर में है, इनकी फैमिली लाहौर में रहती है, ये शिफ्ट कराची में हो गई हुई थी। शिफ्ट ऐसे हुई थी कि इनका सोशल मीडिया पे आने का शौक़ था, घर वालों ने इजाज़त नहीं दी थी, उसकी वजह से इन्होंने ज़बरदस्ती फिर कहा कि मैंने सोशल मीडिया पे ही आना है, ड्रामोज़ में आना है। तो उसकी वजह से इनका घर वालों के साथ कनेक्शन थोड़ा कट हो गया था, और ये अलग रहने लग गई थी, और ये ड्रामेज़ वगैरह जो भी करती थी, अपना तमाशा शो इन्होंने किया। उसके बाद कुछ इंटरव्यूज़ वगैरह भी हुए हैं इनके। तो फेमस एक्टर थी पाकिस्तान की, जो कि 7 लाख फॉलोअर्स थे इनके। ये कराची शिफ्ट होगी, कराची में ये अपने फ्लैट के अंदर रहती थी, और इनके फ्लैट का रेंट था जो 40,000 था। इन्होंने 2 महीने एक्स्ट्रा सिक्योरिटी भी दी हुई थी अपने फ्लैट की, जो कि 80 हज़ार इन्होंने अपने फ्लैट का पहले दिया हुआ था। 2019 से 2025 अभी जा रहे हैं 2024 तक, 2019 से 2024 तक ये उसी फ्लैट के अंदर रह रही थी, और इनके फ्लैट का रेंट था 40,000, 1 महीने का 40,000 वो देती थी। इसके अलावा इन्होंने अपने फ्लैट को जो इनका फ्लैट वाला था रेंट लेता था, उनसे भी इन्होंने उनका नंबर ब्लॉक किया हुआ था। इनका केस जो था वो अदालत में चला हुआ था, अदालत में ये अपनी पेमेंट देती थी अपने फ्लैट की, और वहाँ से ही वो पेमेंट उस फ्लैट तक जाती थी बंदे था। फ्लैट वाले के साथ कुछ मसला था, जो कि अभी बिल्कुल कंफर्म नहीं हुआ क्या मसला था। उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि 2024 के अक्टूबर के महीने में इन्होंने अपने फ्लैट का रेंट नहीं दिया, तो वो जो फ्लैट वाला था उसने फिर मुकदमा इन पे किया कि मुझे फ्लैट का रेंट नहीं मिला। इनका 2024 अक्टूबर से ये सिलसिला चल रहा था कि फ्लैट का रेंट नहीं दे रही, और इनके घर नोटिस जाए जा रहे थे कि आप फ्लैट का रेंट दें। इनके दरवाजे घर के बाहर के जहाँ पे फ्लैट था वहाँ पे नोटिस भी लगे हुए हैं कि इनके नोटिस वहाँ पे ही
चिपके रहे हैं, मतलब ऊपर तक गए नहीं हैं या इनके घर के अंदर एंटर हुए ही नहीं है, क्योंकि ये खुद तो इनकी डेथ हो चुकी थी। उसके बाद अक्टूबर से लेके जुलाई तक ये अदालत में केस चलता रहा। केस के बाद जब अदालत ने केस फाइनल किया, उसके बाद घर में जाके उन्होंने उनको बोला कि पूछना जा रही थी कि ये अदालत में क्यों नहीं आ रही मेरा असगर वगैरह। जब इन्होंने जुलाई में जाके 2025 में इनका फ्लैट चेक किया जाके, तो वहाँ पे इनकी लाश मिली है, जो कि डेड बॉडी बिल्कुल देखने के मतलब कोई बंदा उस डेड बॉडी को देख नहीं सकता था, इतनी स्मेल उसमें से आ रही थी। और डेड बॉडी बिल्कुल मतलब उसकी हालत नहीं थी कि कोई बंदा उसको देख के पहचान सके कि ये किसकी डेड बॉडी है। डेड बॉडी की बिल्कुल हालत ख़राब हो चुकी थी, 8 माह पुरानी डेड बॉडी थी। तो उसके बाद फिर पुलिस वाले जब गए हैं तो वहाँ पे उनकी डेड बॉडी मिली है। तो डेड बॉडी अभी तक ये कंफर्म नहीं हो सका कि डेथ किसी वजह से हुई है कि किसी ने की है, अभी तक कोई ऐसा सीन नहीं हुआ, लेकिन ये कंफर्म हो गया कि 8 महीने पुरानी उनकी लाश थी। तो अभी तक इस केस चल रहा है, अभी कुछ समझ नहीं आ रहा कि इनकी डेथ किस वजह से हुई है। में भी हो सकता है कि इन्हें जब इनकी डेथ का टाइम हुआ था उससे पहले इनके बहुत ज़्यादा परेशानी आई हो, उसकी वजह से भी मेंटली डिस्टर्ब हो, जो कि इनके फ़ोन्स के मैसेज भी देखे हैं। तो इन्होंने कुछ बंदों को मैसेज भी किए हुए थे कि जब इनका लास्ट डे था 2000 अक्टूबर का 2024 का, जब इनकी डेथ होने से पहले इन्होंने कुछ बंदों को मैसेज भी किए थे, जिनके उनके रिप्लाई नहीं आया। 10 दिन बाद उन्होंने रिप्लाई किया था। मीन्स कि जब ये अपने मौत के आखिरी वक्त थी तब इन्हें बहुत टेंशन थी और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, जो कि ये डिस्कस करना चाह रही थी। तो इनके पास कोई बंदा नहीं था इनकी बात सुनने वाला। फैमिली को ये पहले ही छोड़ चुकी थी और फैमिली वाले भी इनसे कोई रब्ता वगैरह नहीं रख रहे थे, इनके घर वालों से कोई रब्ता नहीं था फैमिली वालों से। उसके बाद फ्रेंड्स वगैरह और बाकी सोशल मीडिया के 7 लाख फॉलोअर्स, उनमें से किसी बंदे ने इनसे नहीं पूछा कि ये ज़िंदा है मर गई हैं। अब यहाँ पे मेरी एक बात आती है कि 8 माह पुरानी एक बंदे की लाश है। अगर इन केस वो अदालत वाला केस ना चलता और वो फ्लैट वाला जो फ्लैट लेता, अगर वो जगह इनकी अपनी होती और मतलब ये रेंट ना दे रही होती उस जगह के, तो ये आपको 8 माह पुरानी इनकी लाश मिली है ना, तो ये 1-2 साल पे भी जा सकता था सीन। अगर ये फ्लैट वाला सीन ना होता और फ्लैट वाला अदालत में केस ना फाइल करता और फिर वो पुलिस वगैरह 8 महीने बाद उनकी लाश उनके कमरे में जाके उनके घर को जाके ओपन ना करती, तो ये लाश 2 साल कुछ साल पुरानी हो जानी थी, क्योंकि इनको पूछने वाला ही कोई नहीं था। अब एक समझे ना कि एक बंदा ज़िंदगी में रह रहा है और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है और उसके बावजूद उससे कोई पूछने वाला नहीं है। तो सोशल मीडिया की जो लाइफ है वो यही आपको समझ आ जानी चाहिए कि बिल्कुल ये फेकनेस है, यहाँ पे कुछ रियल नहीं है। जो आप समझते हैं व्लॉग्स में या कोई भी आपको मोबाइल के अंदर वीडियो दिखाई जाती है, आप उसको रियलिटी ना समझें, क्योंकि ये बस दिखानों के लिए लोगों को बनाई जाती हैं। इसके अलावा इनमें कोई सच्चाई नहीं होती। अब आप यही सही समझ लें कि एक लड़की अपने घर वालों को छोड़कर एक फ़्लैट में रह रही है और फ्लैट में रहने के बाद उसको कोई पूछने वाला ही नहीं। 8 महीने तक उस लड़की की लाश वहाँ पे पड़ी हुई है और किसी बंदे को कोई परवाह नहीं है कि वो लड़की ज़िंदा है मर गई है, कोई किसी को इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो ये बहुत मतलब अब कुछ समझ नहीं आ रही कि इनकी डेथ किस वजह से हुई है। मेरे ख्याल से कुछ ऐसा हो सकता है इनको कुछ परेशानी हो जिसकी वजह से डेथ हो गई है इनकी, क्योंकि इनकी जब ये डेड बॉडी मिली थी तो ये मुँह के बल गिरी हुई थी और इनका मुँह ज़मीन लगा हुआ था। हाथ जो था बिल्कुल अलग हो चुका था, एक साइड पे अलग पड़ा हुआ था। कीड़ों ने इन्हें बिल्कुल कीड़े वगैरह आके इन्होंने उसके जिस्म पे पड़े हुए थे। तो डेड बॉडी बिल्कुल कोई हालत ही नहीं थी। मैंने वो पिक्चर देखी है, मेरे से खुद नहीं देखेंगी कि वीडियोस भी आई हैं, तो वो देखने वाली नहीं थी कि 8 माह पुरानी एक लड़की की लाश है पाकिस्तानी एक्टर की। तो पाकिस्तान के आप हालात अब खुद भी देख सकते हैं कि 8 माह पुरानी लाश भी पड़ी हुई है और हमारी दुनिया पाकिस्तान की हर बंदे की दुनिया अपने मुताबिक है। हर बंदा अपने आप को ज़्यादा समझता है, किसी को किसी दूसरे बंदे की परवाह नहीं है कि साथ वाले घर में क्या हो रहा है, बंदा जिंदा है मर गया है, कोई परवाह ही नहीं है। अब वहाँ पे कितने फ्लैट्स वाले बंदे होंगे, वहाँ पे किसी को नहीं, चौकीदार ने नहीं जाके पूछा कि वो फ़ोन क्यों नहीं उठा रही, घर में क्या मसला हो गया। तो समझ सकते हैं कि आज के दौर में कोई किसी का सगा नहीं है, आपकी फैमिलीज़ के अलावा कोई भी किसी का सगा नहीं है। आप समझते हैं कि मेरे फ्रेंड्स हो जाएं या मेरे जो भी कोलीग्स वगैरह, कोई भी आपको बाद में नहीं पूछेगा। आप ये वाले वाक़े से अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब इनका केस मज़ीद चल रहा है, तो नेक्स्ट आने वाली अपडेट्स में
में भी पता चल जाए कि इनकी डेथ किस वजह से हुआ। अभी तक कोई अपडेट्स नहीं आई और ना ही इनकी डेड बॉडी पे कोई ऐसा निशान मिला है जिसकी वजह से पता चल सके किसी ने इनके ऊपर तशद्दुद किया हो या इनको मारा हो या कोई ऐसे इन्होंने जहर वगैरह खाया, ऐसा भी कोई सीन नहीं है। स्मोकिंग वगैरह भी ये नहीं करती थी। कोई सिगरेट, एक सिगरेट मिला है जिससे बंदा ये नहीं कह सकता कि वो बंदा परमानेंटली स्मोकिंग करता था या ये वो। तो अभी तक इसका कुछ आइडिया नहीं हुआ। तो कुछ बंदे फेक न्यूज़ भी फैला रहे हैं कि कत्ल किया गया है या ये हुआ है। अभी तक कोई फाइनल न्यूज़ नहीं मिली कि किस वजह से इनका कत्ल हुआ है या किस वजह से ये डेथ हुई है इनकी। फिलहाल इस पर मैं ये बताना था क्या वाक़या है, आपको पता चल गया हो सो गाइस कि आज के दौर में कोई किसी का नहीं है। तो आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 8 माह पुरानी एक लड़की की लाश पड़ी हुई है जिसका किसी बंदे को परवाह नहीं है। 7 लाख उनके फॉलोअर्स होने के बावजूद कोई बंदा उनको पूछने वाला नहीं है। इस वीडियो में यही अपडेट्स देनी थी। होप सो गाइस आपको आइडिया हो गया होगा। इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। वीडियो पसंद आई लाइक करें, चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।